तालिबान से रहम की भीख मांग रहा है पाकिस्तान। भीख मांगने काबुल पहुंचा है शहबाज का दूत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीमा पर तनाव की स्थिति तो है ही। पिछले 3 साल से पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है तालिबान। तालिबान ने पाकिस्तान के दुश्मनों को शरण दे रखी है, ये पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान कह रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर तालिबान ने पाकिस्तान के दुश्मनों को शरण दे रखी है, पाकिस्तान के लिहाज से अच्छा नहीं है। साथ ही साथ पिछले 3 साल से तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द भी बना हुआ है और अब यहाँ पाकिस्तान का दूत यानी कि शहबाज शरीफ का दूत अब पहुंचा है एक तरीके से भीख मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए। तालिबान से रहम की भीख मांग रहा है पाकिस्तान और काबुल पहुंचा है शहबाज का दूत, जिसके जरिए अब कहा यह जा रहा है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर जो तनाव की स्थिति है क्या वो कम हो जाएगी। कर्नल सिरोही, हालांकि इससे पहले भी ऐसी कोशिशें तो हुई हैं, अब शहबाज सरकार के जरिए, आसिम मुनीर के जरिए ये बताया गया है कि हाँ तालिबान से रिश्ते हमारे अच्छे हैं, लेकिन कहा कुछ जाता है, असल में होता कुछ है। अब ये जो दूत भेजा है, किसी भी तरीके से कोई राहत की उम्मीद है क्या? सबसे पहले तो पाकिस्तान इतना डर चुका है, उनकी पाकिस्तान आर्मी इतनी डर चुकी है, क्योंकि ये जो दूत गया है शहबाज शरीफ का दूत नहीं है, ये एक्चुअली वहाँ की आर्मी का दूत है। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है अच्छा या बुरा, उसका जिम्मेवार पाकिस्तान की आर्मी है। तो ये पाकिस्तान की आर्मी अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से और टीटीपी से इतनी डर चुकी है कि वो चाहती है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए। अच्छे होने से क्या होगा कि जो फौज अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगी हुई है बॉर्डर की हिफाजत के लिए, वो फौज की टुकड़ियां जो है वहां से निकाली जाएं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के जो हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको रोका जाए। तो पाकिस्तान अब बुरी तरह फंस गया है। अंदरूनी हालात उसके बलूचिस्तान में भी और टीटीपी के साथ बहुत बुरे हैं और उसको पता नहीं है कहाँ पे कब हमला हो जाए। उसके सैनिक जो है, रिपोर्टें यहाँ भी तक भी आई थी कि तकरीबन 2500 सैनिकों ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी है कि वो नौकरी नहीं करना चाहते, जो कि बलूचिस्तान में वहाँ पे डिप्लॉयड थे। तो ये सब हरकतें देख के पाकिस्तान ने ये सोचा है कि अफगानिस्तान से किसी तरीके से अगर हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं तो वहाँ से हम फौज को हटा के, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान के साथ फौज लगी है, दूसरी तरफ भारत के साथ फौज लगी है। और ये तो शुक्र है कि भारत के साथ सीज फायर है, अगर सीज फायर नहीं होता तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ जो थोड़ी बहुत फौज इनकी लड़ रही है वो भी नहीं मिलती। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत से तो उनको मदद मांगने में शर्म आती है। अगर वो भीख मांगेंगे तो वो सबसे भीख मांग लेंगे, लेकिन भारत से भीख नहीं मांगेंगे। तो वो वहां पे सिर्फ शांति की भीख मांगने गए कि आपके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो हम अपनी फौज की टुकड़ियों को भारत से तो मदद वैसे भी मांगने का मुंह नहीं है ना। जब भारत के खिलाफ लगातार साजिशें होती रहती हैं और उन साजिशों के सबूत आए दिन मिलते रहते हैं, तो भारत से तो किस मुंह से ही मदद मांगेंगे। मेजर शाह, ये जो अभी रहम की भीख मांगने की जो अभी कर्नल सिरोही सर ने भी कहा कि वहां सेना का दूत गया है, शहबाज शरीफ का दूत नहीं, इस दूत का जाना क्या किसी भी तरीके से राहत दे रहा है पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल सही फरमाया आपने रचना जी, और सर ने भी, रोगी सर ने भी बिल्कुल सही फरमाया। देखिए पाकिस्तान में क्या है ना कि उसकी सेना हमेशा रूल करती है, उनके सेना का दूत गया है, पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान की सरकार का नहीं। अब आप इनका इतिहास निकाल के देख लीजिए, 1951 में जब लियाकत अली खान जो उनके पहले वजीर आजम थे, उनका असैसिनेशन हुआ था। उसके बाद फिर देखिए जनरल अयूब खान जुल्फिकर अली भुट्टो को लेकर आए थे सत्ता में, और वो बन गए थे, इतने पावरफुल हो गए थे कि पूरा पाकिस्तान उनको डैडी के नाम से जाने लग गया था। उसके बाद इनको ही हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत को लेजिटिमाइज करने के लिए इनको मारा गया, इनको फांसी पर चढ़ाया गया। आप देखिए जनरल जियाउल हक नवाज शरीफ को लेकर आए थे, जो 1983 में पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। आप देखिए जनरल बाजवा साहब लेकर आए थे इमरान खान को, बाद में इन्हीं को ही भगाया। नवाज शरीफ को जाना पड़ा, भगोड़ा पड़ा लंदन अपने 3 हफ्ते के लिए अपने ट्रीटमेंट के लिए। बेहतर भुट्टो का वहां पे असैसिनेशन हुआ। अब आप देखिए पाकिस्तान की सेना जो है, यहाँ पर भी सेना अपने हावी हो जाती है सरकार के ऊपर, सेना की बात माननी पड़ती है। वहां पे दे आर इन फॉर ट्रबल वाटर्स, ये गारंटी है इस बात की 100%। तो पाकिस्तान, जब जैसे आपने बताया कि वो पाकिस्तान के आम नागरिक थे, वो गए थे कहाँ पे, सऊदी अरेबिया, भीख मांगने के लिए। कभी सुना है कहीं पे कि कोई जा रहे हैं भीख मांगने? उनके सैनिक फौज छोड़ के 2500 लोगों ने इसलिए दे दिया है, वो जाएंगे बाहर, उनको वहां नौकरी नहीं करनी है, उनको मालूम है कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, उनको दिख रहा है आते हुए। अब जो राष्ट्र है, अब इतना ज्यादा बेशरम हो,
जो जाके इनको शर्म नहीं, बिल्कुल भी कोई हया नहीं। वहाँ की सरकार लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। वहाँ की जो जनता आवाम है उनकी कोई कसूर नहीं है, वो तो वहाँ पे अपने बस लीडरशिप बेशर्मी के साथ साथ इसे फजीहत भी कहेंगे जो पाकिस्तान बार बार रह रहकर कदाता है। एक तरफ तो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही अंदरूनी मसलों से निकल नहीं पा रहा और उधर तालिबान के पास पहुंच गए हैं राहत की उम्मीद करते हुए।